मतलब आपने काफ़ी बचत करी है पैसों की फिर। हाँ, जो फिल्म्स है, आपने इतने बार फिल्म्स दिया, तो कई बार आपको लगता होगा कि यार अब मैं बार बार दिए जा रहा हूँ, छोड़ो प्रिपरेशन, डीमोटिवेशन टाइप सिचुएशन आ गई होगी, या फिर इतने टाइम तक डेली कंटिन्यूसली पढ़ पाना ये काफ़ी ट्रिकी टास्क हो जाता है। थोड़ा बहुत ही जिद्दी स्वभाव है इस मामले में कि अगर पढ़ना है तो पढ़ना है। घर अपने जाते हैं और चोरों की तरह जाते हैं कि रात को सुबह निकल के चले आए कि कोई देखे किसी से मुलाकात ना हो जाए। हाँ, सही है। क्या कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल ग्रेट। फिर आप बताएंगे तो फिर वो सब हंसेंगे। ये अक्सर होता है स्टूडेंट ने अपने आपको। सबके साथ होता है। हाँ, जैसे आपने अभी शादी विवाह की बात करी थी, तो क्या आपके भी लाइफ में कोई श्रद्धा टाइप लड़की थी क्या? आप तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान ही आप एक अच्छे इंसान बन रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आपने खाना बनाने की बात करी है, तो जनरली स्टूडेंट्स बाहर जब जाते हैं तो कई बार उनको बाहर का खाना पसंद नहीं आता है, या फिर कई बार सूट नहीं करता है। सूट करना कहते हैं ना कि बीमार हो रहे हैं यार, बाहर का खाना खा रहे हैं, तो और अब बनाना है तो उसमें टाइम भी जाता है, तो ऐसे आपने कैसे करा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ हैं रविकांत चौबे सर, जिनका यूपी पीसीएस में 26 रैंक के साथ एसडीएम के पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। ये सर का 4th अटैम्प्ट था। इसके पहले सर ने यूपीएससी की भी तैयारी करी है और यूपी पीसीएस की भी इंटरव्यू और मेंस दिए हैं इसके पहले। तो इनकी जर्नी हम जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही और इनका क्या ऑप्शनल रहा, किस तरीके से तैयारी करी, क्या स्ट्रैटेजी बनाई, और आपको क्या सजेशन देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हिंदी मीडियम से ओवरऑल अपनी प्रिपरेशन करे हैं। और कहीं ना कहीं 4th अटैम्प्ट भी ऐसा देखा जाता है जनरली कि हर लोग चाहते हैं कि 1st 2nd अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। आप भी आए होंगे तो सोचते थे कि 1-2 अटैम्प्ट में हो जाना चाहिए। तो अब आप क्या गाइड करना चाहेंगे, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम रविकांत चौबे, जैसा कि आपने बताया जी। और मैंने ग्रेजुएशन किया है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ग्रुप। हाँ, और मैंने उससे पहले हाई स्कूल इंटर तो है। ओके। जैसे कि आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है, तो आपको प्रिपरेशन जो है इंग्लिश मीडियम में करनी चाहिए, और देखा जाता है कि इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन भी ज़्यादा होते हैं। फिर आपने हिंदी मीडियम ही क्यों चूज़ किया? पहली बात कि जो मेरा मदर लैंग्वेज में हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल समझ रहे कंफर्टेबल है। जी। और दूसरा बात मैं मानता हूँ कि जो यूपी है, यूपी में जो परीक्षा है उसमें 150 नंबर की हिंदी आती है। ओके। तो उसमें हिंदी जो बैकग्राउंड जिसका रहता है उसके लिए बहुत पहले से ही ये एक एज मिल जाता है। दूसरी बात है कि जो हिंदी सिलेक्ट करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि जो मैं पहले से प्रिपेयर, जैसे कि कक्षा 10 और जो 12 पढ़ा था, मेरा सीबीएसई बोर्ड नहीं था जी। मैंने उसको हिंदी में पढ़ा था। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके सिलेबस और पाठ्य सामग्री जो था वो इंग्लिश में था, लेकिन फिर भी वो मतलब कि उस प्रकार का मतलब जैसे फ्लुएंसी बोलने में, स्पोकन या फिर अन्य चीज़ें जो है वो मेरा हिंदी में ही सही था। ओके। सो आपको जो सफलता है, आप फाइनली कलेक्टर के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, तो ये काफ़ी लंबी जर्नी रही है, तो आप अभी कैसा फील कर रहे हैं? क्या रिएक्शन था आपका, पर्टिकुलरली आपके फैमिली का? जैसा कि तैयारी में सबको चाहिए कि अंतिम रूप से सफल होना चाहता है। हाँ। तो जब सफलता मिल जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा, कहने का मतलब एक ड्रीम की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में फैमिली, मैं, मेरे दोस्त, तो सभी लोगों का बहुत ही अच्छा रिएक्शन था। सब बहुत खुश थे और अभी तक खुश है। अभी तक बधाइयों का एक तांता लगा हुआ है। ओके। सो आपने जो तैयारी है कब स्टार्ट करी थी, और क्या कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी से किया? कैसे स्टार्ट हुआ था? आप जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर में रह रहे थे पहले, फिर आप अभी वजीराबाद साइड भी रह रहे थे। मैं जैसे कि एग्ज़ाम में पहले से देता था, लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन से, और मैं अंतिम तक सेल्फ प्रिपरेशन नहीं किया। मैंने कोई कोचिंग का सहारा नहीं लिया। और 2020 से मैं समझता हूँ कि मैंने गंभीरता से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। तो 2020 में मैं उसको पहला अटेम्प्ट मानता हूँ, इसीलिए मेरे अब तक 4 अटेम्प्ट है, इसमें ये 4था अटेम्प्ट है। तो उससे पहले भी मैंने परीक्षाएं दी थी, लेकिन वैसे जैसे कि गांव में रहते हुए मैं कोचिंग क्लासेस चलाता था, मैं कोचिंग में भी पढ़ाता था। ओके। तो वो इसके कारण जो है वो परीक्षा आधी अधूरी तैयारी के साथ देता था, तो उस प्रकार से मैं सफल नहीं हो पाया अंतिम रूप से उसमें। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसके लिए एक फुल डेडिकेशन के साथ साथ समय देना चाहिए। तो मैं इसीलिए मैं दिल्ली आया 2020 में, कोरोना काल हुआ। ओके। उसके बाद मैंने तैयारी की और यहाँ पे था। जनरली जब कमेंट सेक्शन में देखता हूँ तो वहाँ पे 1-2 कमेंट ऐसे रहते हैं, जैसे कोई भी टॉपर कहता है कि हमने सेल्फ स्टडी बिना कोचिंग के किया, तो बच्चे कहते हैं कि सिलेक्शन के बाद तो सभी ऐसा बोलते हैं, जबकि कोचिंग वाले सभी दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से इस टॉपर ने पढ़ा है। आप 1 से लेकर 10 देखो तो सभी दावा करते हैं। देखिए, बात यह है ना कि जैसे कि आप पूछ रहे हैं जिस हिसाब से, तो कहने का मतलब क्या मैंने क्लासेज ली। मैं जब हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं तो कहने का मतलब यह होता है कि मैं क्लासेज नहीं ली। वैसे तो कोचिंग का अप्रत्यक्ष उनसे बहुत योगदान है। ऐसे उनके नोट्स हैं,
ठीक है, नोट्स एंड वीडियोस हैं, उनके टॉप स्टॉक है, वो तमाम चीज़ें हैं, हमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो हमें सहायक हमारे लिए होती है। लेकिन जब आप ये पूछे तो इस वे में मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने किसी क्लास में जैसे ज्वाइन नहीं किया था, जीएस के क्लास हो गए, इससे पहले ऑप्शनल था तो ऑप्शनल के क्लासेस हो गए, ऑप्शनल क्लास में किया था तो ऑप्शनल है नहीं, तो उसके संबंध में बात करना बेकार है। क्या ऑप्शनल लगाता है? मेरा हिंदी लिटरेचर। ओके। तो मैं, हाँ, तो निश्चित तौर पे और कोई कोचिंग का मतलब जैसे कि मैंने कोई क्लासेस नहीं किया था और अप्रत्यक्ष रूप से मानता हूँ कि कोचिंगों की सहायता तो होती है। ओके, आपने बोला जैसे कि आप घर पे रह रहे थे तो आपको लगा कि घर से रहकर मेरी तैयारी उस तरीके से नहीं हो रही थी, तो अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि घर पर रहकर ही तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो दिल्ली आना चाहते हैं लेकिन उनका बजट नहीं है, फिर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या वो अब भी इस टाइम पे, जबकि आपने बताया कि यूट्यूब पे वीडियोस हो गए, ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें, रिसोर्सेज अवेलेबल है, बुक्स नोट्स और दिल्ली से मंगा सकते हैं, तो अब भी क्या वो घर से तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं? घर से तैयारी बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि आज चीज़ें बहुत ज़्यादा उपलब्ध है ऑनलाइन मॉडल में, जैसे यूट्यूब हुआ, हाँ। और तमाम चीज़ें हैं जो कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस बहुत से चलाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कम पैसे में प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे आके पढ़ना और पैसे देना और रोज़ क्लास करना, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब महंगा है। हाँ। दूसरी बात है कि मैं इसलिए नहीं घर से पढ़ पाया कि मैं दूसरे को सुझाव दे रहा हूँ कि आप घर से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं खुद नहीं पढ़ा, तो इसका ये नहीं है क्योंकि मेरा माहौल नहीं था। अगर आपके घर माहौल है पढ़ने का, आप अपने को आइसोलेट कर पाते हैं और है आपके लिए एक अच्छा सा कमरा जहाँ पे आप अपने पूरा सेटअप बना सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित माहौल बना सकते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं भी रह के पढ़ाई हो सकती है। तो घर वो घर पढ़ सकते हैं। मैं नहीं पढ़ पाया इसलिए क्योंकि मेरा माहौल जो है उस प्रकार का नहीं था। राइट, माहौल का मतलब ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली होना चाहिए। कोरोना के बाद ऑनलाइन चीजें हुई है, 2020 से पहले उतना ऑनलाइन का मतलब पहुंच भी नहीं था, तो इसलिए क्या था, मुझे वहाँ में अब के लिए होता तो मैं पढ़ लेता, क्योंकि आज चीजें जो है बिल्कुल बदल गई है। लेकिन 2020 से पहले, जो कोरोना काल से पहले ऑनलाइन डोमेन में उतनी चीजें नहीं थी, तो आज है, तो आज तो और आसान है। मैं पहले था तो मैं कर सकता था। ओके, एक दो चीज़ और, जैसे यूपीपीसीएस का पैटर्न चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताइए कि ये यूपीएससी या फिर जो लास्ट टाइम यूपीपीसीएस होता था उससे क्या डिफरेंस हुआ है? देखिए, ये बहुत लंबी मांग थी छात्रों का ही, क्योंकि हम देखें तो 2023 में सिलेबस चेंज हुआ, उससे पहले 2022 तक देखें तो वो जो था उसमें जो अंतिम रूप से चयनित होते थे छात्र, उनमें सबसे बड़ा योगदान उनके ऑप्शनल का होता था। और यहाँ पे जो यूपी में था, तो जैसे यूपीएससी है, तो यूपीएससी में क्या है कि वहाँ पे उनका एक क्राइटेरिया है नंबर देने का, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, उनके मानक है कि वो उस हिसाब से काट पीट के कर लेते हैं बराबर। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, 2020 या 21 का रिजल्ट है एक, तो उस रिजल्ट में क्या था कि जो दूसरा रैंक जिस छात्र ने प्राप्त किया था, उसका क्या हुआ था कि वो जीएस में बहुत नॉर्मल था, 80 नंबर 87 नंबर ऐसे ही थे चारों जैसे। लेकिन उसका ऑप्शनल था, तो उसमें उसने 400 नंबर होते थे ऑप्शनल, तो उसमें उसने 361 नंबर प्राप्त किए, दूसरा रैंक प्राप्त किया, वन ऑफ द हाईएस्ट। तो जो व्यक्ति साइंस बैकग्राउंड का था, जो व्यक्ति ह्यूमैनिटीज का था, तो उनके बीच एक बहुत बड़ा गैप हो गया था। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए, और हम जो हिंदी मीडियम से है, जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से, उनके साथ न्याय हो सके, इसलिए छात्रों ने एक लंबा आंदोलन किया, मांग किया, और इसको आयोग ने समझा भी, और इस प्रकार समझ में आता है। और निश्चित तौर पे हमें राज्य में रह के कार्य करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा उतनी अवार्ड चीज़ों की जगह, अगर हम राज्य के बारे में बेहतर हमारी जानकारी हो तो हम अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 पेपर एक यूपी स्पेशल से जुड़ा है, और ये 2 हिसाब से लाभप्रद है कि ह्यूमैनिटीज़ को लिए भी लाभ देता है, और दूसरी बात कि जो स्थानीय मतलब कि यहाँ के डोमिसाइल के हैं यूपी के, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि वो अपने क्षेत्रों को अच्छे से समझते हैं। अन्य राज्य के लोग जो आते प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्योंकि यूपी का सिलेबस जो है वो यूपीएससी के बिल्कुल समान है, समानता रखता है। ये वो है जो थोड़ा डिफरेंस करता है, तो यूपीएससी वाले इसमें आगे थोड़ा सा सहज अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे, दूसरे राज्य वाले महसूस नहीं कर पाएंगे। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये संरक्षणवादी नीति अपनाई है। हाँ, ग्रेट। अब हम आपसे बात करते हैं कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, तो वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। स्पेशली अगर यूपीपीसीएस की बात करें, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करें, प्री और मेंस दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजी बताइए आप। जो बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए आप, हाँ जी, जो फ्रेशर है उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले कि मैं ऐसे क्षेत्र में जाना चाहता हूँ जहाँ पे आपको थोड़ा सा आइसोलेशन झेलना पड़ सकता है, कई असफलताएं भी झेलनी पड़ सकती है। नहीं कहता हूँ कि असफलताएं हैं, बहुत लोग ऐसे भी किस्मत है कि 1-2 बार में सफल हो जाते हैं, लेकिन असफलताओं के लिए तैयार होना चाहिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आए। और उसके बाद जब वो तैयारी शुरू कर दे तो
थोड़ा गंभीरता से अपने सिलेबस को रीड करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो है उन्हें बहुत ही गंभीरता से देखें, समझने की कोशिश करें। अगर अकेले नहीं समझ पा रहे हैं तो कोचिंग की सहायता ले, नहीं तो कोई अगर उनका है जैसे कि उनको मार्गदर्शित कर सकता है तो उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। दूसरा बात है कि जीवन को अपने अनुशासित करें। मैं मानता हूँ कि जो असफलता, बच्चों की असफलता का सबसे बड़ा जो कारण है वो अनुशासनहीनता है। हम सोचते हैं कि अरे अभी तो आए हैं, अभी तो 21 साल के हैं, हम तो 40 साल तक देंगे, हम तो 21 से इतना साल तक देंगे तो हम तो कर लेंगे। तो धीरे धीरे समय बीत जाता है, समझ नहीं आता है, क्योंकि एक परीक्षा में आप फेल होते हो, इसके एक स्टेज में फेल होते हो तो आप फिर से जाते हो, साफ सीढ़ी का एकदम बिल्कुल खेल है। तो इसलिए मैं कहता हूँ उन सबके लोगों में बहुत गंभीरता से मैं कहता हूँ कि आप पहले अपने आप को तैयार कीजिए, सिलेबस को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए और उसके बाद तैयारी प्रारंभ कीजिए। और एक ही दिन में तैयार नहीं कर पाएंगे, लंबा समय लगता है, 15 से 18 महीने, इतने दिनों के लिए तैयार रहिए। और आप एक नियमित अंतराल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, कभी भी एक दिन पढ़ के या 4 दिन पढ़ के एक दिन गायब नहीं होइए। कुछ अपने हॉबी के लिए समय भले बीच में निकाल लीजिए, लेकिन आप गंभीरता से तैयारी करिए, क्योंकि आप अगर गंभीरता से तैयारी नहीं करेंगे तो आप हर साल आप फ्रेशर ही रहेंगे। आप अंतिम रूप से चयन होने के लिए थोड़ी अनुशासन मुझे चाहिए, अनुशासन राइट का पालन करना होगा। अच्छा, कुछ बुक्स की बात करें तो बुक्स क्या क्या रखनी चाहिए? बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं रखना है, एक सब्जेक्ट की केवल एक बुक्स। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो सब जानते हैं पॉलिटी के लिए गीता है, लक्ष्मीकांत, और स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए, जो कि आधुनिक इतिहास के लिए है। और मैं दो है कि एक मैं सजेशन दे रहा हूँ, दूसरा मैंने क्या फॉलो किया है ना। तो मैं जो सजेशन था स्पेक्ट्रम का, लेकिन मैं स्पेक्ट्रम पर भी नहीं पढ़ा। मैं दृष्टि IAS की क्विक बुक आता है तो मैं सारे सब्जेक्ट उसी से पढ़ा। ओके, मैंने कोई रिवीजन क्विक बुक आता है, वो आता है, और उसमें बहुत ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच नहीं होता है, वो मतलब एक सूचनाएं देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ठीक है वो चीज़ें, जैसे कि मैंने लक्ष्मीकांत तो पढ़ा था लेकिन मैं स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा था। हाँ, और मैंने और सारे सब्जेक्ट के क्विक बुक पढ़ा था। हाँ, तो इस वजह से आप बताएं कमेंट सेक्शन वाला मामला, अगर ऐसा होगा तो वो देख भी सकते हैं आप आके। हाँ, तो मैं सारा वो भी कोई बुक मैं खुद नहीं खरीदा था, मेरे फ्रेंड का था, मैंने उसका ही लेके मैं पढ़ाई किया था। किताबों के नाम पे मैंने एक वो खरीदा था, सिंघानिया का जो सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर, और एक ये इनका क्या नाम है जो मैंने आपको बताया लक्ष्मीकांत, वो भी लक्ष्मीकांत में 160 रुपये खरीदा था जाके दरिया देखने। पुराना। ओके, मतलब आपने काफी बचत करी है पैसों की फिर। किताबों से मतलब ये नहीं कि जरूरत ऐसा नहीं कि मैं किताब नहीं खरीदा, जब मिल गया तो ले लिया वो, लेकिन नहीं है तो मैं किया। जैसे दरिया का 160 रुपया मिला है तो सेकेंड हैंड नहीं मिलती है वो डी मिलती है, जैसे कि इसका अच्छा वो मिलती है पायरेटेड तो देख के उसमें जुगाड़ लगा के काम किया है। 600 रुपये नितिन सिंघानिया सर केस कर देंगे आपके ऊपर, नहीं जो बेचता है। ओके, चलो सही है। अच्छा, ये जो 5 और 6 जो पेपर आ गया, इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? 5वां छोटा पेपर ये बहुत बड़ा चुनौती इस बार था। चुनौती इस मामले में कि मैं तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, एक चीज ना तो पैटर्न पता था कि क्या पूछा जाएगा, लेकिन और क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चन पेपर ये सॉरी सिलेबस। अच्छा, क्वेश्चन पेपर भले ही इसका तनाव नहीं था, लेकिन हर बार ये GS1, GS2, GS3 में 3-3, 4-4 क्वेश्चन यूपी से पूछता था। तो वो प्रश्न ही है, मतलब वो करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। तो वो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, किताबों में तो कोई एक पाठ्य सामग्री भी नहीं था, अब हम लोग कई किताबें बता रहे थे, लेकिन मैंने जो फॉलो किया तो मैं उसी के बारे में बता सकता हूँ। यूथ कंपटीशन का एक आता है पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, वो तो मैंने वो किताब रखी। ढेर से मैं ऐसा राइटिंग करता था तो वहाँ से मुझे 2 किताबें मिली थी यूपी स्पेशल 5th और 6th पेपर के लिए। एक किताब था और एक मूवी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। हाँ, तो मैंने उसको फॉलो किया। और इंटरनेट के साथ की सहायता से जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही है, जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, और इन सबको एक जगह रख के मैंने जो भी टॉपिक पढ़ा, जैसे कि कुछ भी एक टॉपिक मैं जैसे सिलेबस का एक मैं उठा लिया हूँ कोई भी पॉइंट टॉपिक, तो मैं उस टॉपिक को दोनों में देख लिया, एक सामान्य से अपनी समझ बना ली और उस समझ को ही मैंने एक नोट्स में लिख लिया। फिर मैं उन किताबों को हटा दिया। ये प्रक्रिया 1 महीना के अंदर मैंने पूरी कर ली। फिर मैंने उसको हटा लिया और हटाने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपनी। ओके, ग्रेट। जो फिल्म्स है, आपने इतने बार फिल्म्स दिया तो कई बार आपको लगता होगा कि यार अब मैं बार बार दिए जा रहा हूँ, छोड़ो प्रिपरेशन, डीमोटिवेशन टाइप सिचुएशन आ गई होगी, या फिर इतने टाइम तक डेली कंटिन्यूसली पढ़ पाना ये काफ़ी ट्रिकी टास्क हो जाता है? तो ये है
निश्चित तौर पे, लेकिन मैं उस चीज़ को कभी हावी नहीं होने दिया। इस मामले में मैं थोड़ा अपने आप को मानता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत ही जिद्दी स्वभाव का इस मामले में, कि अगर पढ़ना है तो पढ़ना है। मैंने कभी इसको हावी नहीं होने दिया कि यार इतना बार हुआ। हाँ, डर सबको लगता है कि यार इतना बार फेल हो रहा हूँ, क्या होगा, अंतिम रूप से जन हो पाऊंगा, क्योंकि देखते हैं कि उम्र भी धीरे धीरे निकलने जाती है। आपके साथ के जितने भी लोग होते हैं बहुत आगे निकल गए होते हैं जीवन में। जीवन इन द सेंस कि जो उनके सामाजिक जीवन है, शादी विवाह, ये तमाम चीज़ें, लड़के बच्चे, आप देखते हैं स्टेटस, हम कहाँ अटक गए हैं। अब वो भी पाया नहीं, हम अटके नहीं हैं, वो पाएगा कि नहीं, हमें ये डर लगता है कि हम कब इनके बराबर पहुँचेंगे। तो दूसरी बात है कि और तमाम दबाव भी पड़ते हैं, घर से, परिवार से, समाज से। आप दूसरे से आग नहीं मिला सकते हैं। आप घर अपने जाते हैं और चोरों की तरह जाते हैं कि रात को है, सुबह निकल के चले आए, तो कोई देखे किसी से मुलाकात ना हो जाए। हाँ, सही है। क्या कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, फिर आप बताएंगे तो फिर वो सब हंसेंगे। ये अक्सर होता है स्टूडेंट ने अपने आपको। सबके साथ होता है। हाँ, और इसको सबको पॉजिटिव में लेना चाहिए, किसी को इसमें घबराना नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं मैं एक दिन इसका जवाब दूंगा। राइट। जैसे आपने अभी शादी विवाह की बात करी थी, तो क्या आपकी भी लाइफ में कोई श्रद्धा टाइप लड़की थी क्या? नहीं, लाइफ लड़की नहीं थी, उसके लिए समय नहीं मिला। हाँ। हम लोग बुजुर्ग हो चुके हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे क्या है, यंग एकदम स्मार्ट लग रहे हो। तो बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए कोई ज़्यादा भाव नहीं देता था मैं। तो और मोटिवेशन के मामले में अगर देखिए किसी लड़की का, तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में डजंट हैपन। और हाँ जी, और कुछ ऐसे है कि मान लीजिए कि कुछ लोगों के बारे में आप खुल के नहीं बात कर सकते हैं, या गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके मित्र हो, तो ये तो मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ तक है तो बहुत सहयोग तो लोगों का मिला है। राइट। निश्चित तौर पे। ओके, इंटरव्यू के लिए कुछ आपने प्रिपरेशन करी थी, या फिर आपको लग रहा था कि आप इतने साल तैयारी कर लिए? जनरली अगर वो फर्स्ट ईयर या एक दो अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उतनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए धीरे धीरे नॉलेज गैदर होती है और आप तरह तरीके के लोगों से बात करते हो, तब जाके आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है या फिर कॉन्फिडेंस, वाई गॉड ग्रेस किसी का बचपन से होता है, बट हाँ जनरली अगर हम यूपी के स्टूडेंट्स में देखें तो इस चीज़ का थोड़ा लैकिंग रहता है, कम्युनिकेशन का या फिर कॉन्फिडेंस का। तो इसके लिए आपने कुछ किया, या फिर आपको लगता था कि अब इतना टाइम हो गया तो कोई इशू नहीं आएगा? कम्युनिकेशन अब इसलिए नहीं बढ़ा पाते हैं कि वही आप कॉन्फिडेंस से कर, कॉन्फिडेंस में है तो अपनी चीज़ों को नरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम चीज़ों को नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपने जो पहला बताया था कि जो इंटरव्यू का था आपके पास, तो हमारे पास उसका पहले से ही अनुभव था। और दूसरी बात है कि पर्सनालिटी के लिए हमने जो 2-4 मॉक इंटरव्यू दिए थे, तो उससे पहले भी दिए थे, अब दिए थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे जो है ब्रश अप किया, हाँ मेरी गलतियाँ थी, उन्होंने बताया। और मेन चीज़ है कि देखिए, आप तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान ही आप एक अच्छे इंसान बन रहे होते हैं, क्योंकि आप एक नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, आप अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द, तमाम चीज़ें ऐसी है जो कि आपको कहीं ना कहीं इससे संवेदनशील बनाती है उसके प्रति इंसान। तो आपको वही पर्सनालिटी निखारती रहती है, आपके अंदर वो सेटअप बनता रहता है एक, मतलब सिविल सर्वेंट का, क्योंकि आप जी रहे होते हैं उस चीज़ तैयारी को। तैयारी में उसके बाद और बाकी जो राह बचा होता है वो आपके जो ऑर्गेनाइज करता है आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उसमें भी वो चीज़ें कर देती है। तो पर्सनालिटी के लिए जो हमने जो इंटरव्यू के लिए था, तो मैंने मार्क दिया था, उससे पहले भी मुझे उसका अनुभव था। तो ओके, जनरली स्टूडेंट्स जो करंट अफेयर्स है उसको लेकर बहुत ज़्यादा थिंक करते रहते हैं कि करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर पढ़ें, मंथली मैगजीन पे जाएं या फिर ईयरली मैगजीन पे जाएं, या फिर डेली एडिटोरियल वगैरह देख लें यूट्यूब पे। जनरली आजकल क्या है, यूट्यूब पे देख लिया तो लगता है कि जल्दी हो जाएगा और आसान भी रहेगा। तो क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? का मामला मेरे हिसाब से यूट्यूब से बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे क्या होता है, कभी कभी 26 मिनट 30 मिनट का वीडियो है एडिटोरियल का, और वो हम लगा लिए और मैक्सिमम टाइम हमारा दिमाग इधर उधर रहा है, हम चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम सुन ही नहीं पाते हैं। आप 365 दिन पूछिए और किसी में से पूछिए, आप देखिए, मतलब कहने का मतलब कि अगर हम कोई जैसे एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें एक एनालिटिकल अप्रोच से किसी चीज़ों को बताया गया है, और हमारे अंदर भी एक एनालिटिकल मतलब पावर जनरेट होता है कि हाँ, हम किसी चीज़ को एनालाइज किस हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हम अंततः जाते हैं तो हमें परीक्षा में ऐसे प्रश्न का सामना करना पड़ता है जो एनालिटिकल अप्रोच के होते हैं। ऐसे हमें ऐसे लिखने होते हैं जो कि थोड़ा सा हमें सृजनात्मक बुद्धि की मांग करती है। तो मेरे हिसाब से किसी एक न्यूज़पेपर को अपनाइए और श्रद्धानुसार उसको पढ़िए। आप यूट्यूब से बचने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे आश्रित नहीं हो जाइए। हाँ, इंग्लिश मीडियम का, आप हिंदी मीडियम का है तो यूट्यूब से आप चर्चा देख सकते हैं, किसी एक चैनल को फॉलो कीजिए, उससे उसका चर्चा देखिए और उसको देखिए जब, तो ये जानिए कि आप अब क्या कर रहे हैं कि 3 घंटे का काम आधे घंटे में करने जा रहे हैं, तो उस आधे घंटे में अतिरिक्त सतर्क रहने की का कोशिश करें। उस दौरान कोई काम ना करें। देखते हैं खाना बना रहे हैं,
आपने मोबाइल चला के रख दिया है और रोटी भी बना रहे हैं, आप सुन रहे हैं डिस्कशन, तो वो काम नहीं करने वाला है। वो आप क्या कर रहे हैं, बस डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और आप एक तरह से बस कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसा किया जाता है देर दौरान, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और, आपने खाना बनाने की बात करी है, तो जनरली स्टूडेंट्स बाहर जब जाते हैं तो कई बार उनको बाहर का खाना पसंद नहीं आता है, या फिर कई बार सूट नहीं करता है। सूट करना कहते हैं ना कि बीमार हो रहे हैं यार, बाहर का खाना खा रहे हैं, तो और अब बनाना है तो उसमें टाइम भी जाता है, तो ऐसे आपने कैसे करा? क्योंकि आप अब 2-3 वो दो कारण इसके हैं। जो पहली बात की जो कुकिंग है वो मेरी हॉबी है, तो इसमें बड़ा मजा आता था। क्या आपका फेवरेट क्या बनाते हो आप जब ज़्यादा ही मन करता है? कढ़ी चावल बहुत अच्छा बनाता ओके। है और सब्जियों में जैसे कि सब सब्जी अच्छा बना लेते हैं। फिर तो आपकी जो फ्यूचर वाइफ है वो काफ़ी हैप्पी रहेंगी आपके साथ। खिलाएंगे नहीं। नहीं नहीं, ये गलत बात है जी। ये सही बात है, मस्ती मजाक कहीं करते हैं। तो हाँ, जो काम है तो कि हाँ खाना और अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं खाना बनाने की, जहाँ तक है सफल होगा तो ऐसे नहीं है, तो हॉबी है तो होगा ही वैसे ऑब्वियसली। और दूसरी बात है कि खाना बनाने के लिए जिसको सूट नहीं कर रहा है बाहर, वो अपने हाथ से बनाना सीखे, क्योंकि पढ़ाई जो है एक लंबा प्रोसेस है और उसमें खाना बनाने का जो 1 घंटे 1.5 घंटे का समय है वो आपको थोड़ा पढ़ाई से अलग करके आपको एक अतिरिक्त कार्य के लिए लगाता है, और इनसे आप थोड़ा सा मेंटली फ्रेश भी होते हैं, उसको दबाव के रूप में नहीं। राइट। मैं तो कहता हूँ कि एग्जाम के टाइम भी बनाना चाहिए आपको। ओके। अच्छा, नोट्स वगैरह आपने बनाए? अब जैसे आप को 4th अटेम्प्ट दिया ये वाला, तो 3-4 साल पहले की भी नोट्स होंगे, तो अब इस बार आपने क्या उन्हीं नोट्स को पढ़ा है, फिर ये सब हटाओ नया बनाते हैं? नहीं बनाता था, मतलब नोट्स बनाता था लेकिन वो आधा अधूरा, जैसे कि हाँ ये इसका नहीं समझ तो इसका बना लो ये। लेकिन इस बार जब मैं 2022 में मेरा चयन नहीं हुआ तो मैं बहुत परेशान हो गया था उस दौरान, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार हो जाना चाहिए, मेहनत मैंने किया था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं उस ध्येय IAS में मैं तुरंत गया, तो उससे पहले मुझसे मैं कहीं कोचिंग में नहीं गया था, तो ध्येय में मैं गया तो उनसे टेस्ट सीरीज के लिए मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा कि 3 महीना में स्टार्ट होगा, अभी 4 महीने में नवंबर से। उससे पहले मैंने स्टार्टिंग की थी, लेकिन मैंने सोचा कि अब UPPCS के लिए लगते हैं, है ना, नए सिरे से। तो मैं उन्होंने कहा 4 महीने का समय लगेगा। ये 4 महीने का समय जो मुझे मिला, तो मैंने कहा कि अब इसमें क्या किया जाए, तो मैंने पूरे नोट्स बना लिए, GS1, GS2, GS3, GS4, उसको एक फोल्डर। अच्छा, कितने कितने पेज के बनाए होंगे? मतलब नोट्स 60 नोट्स नहीं बनाया है। हाँ। 60 नोट्स कहने का मतलब मैंने कहानी में नहीं लिखा है। हाँ। मैंने पॉइंट वाइज, मतलब कि जो है पॉइंट वाइज जैसे माइंड मैप होता है, वैसे मैंने बना लिया था। तो आप समझिए कि अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते हैं तो 10 से 15 दिन लगता है, तो मैं अपने नोट्स से 2 दिन में पढ़ लेता था। 2 दिन यानी कि 60 नोट्स नहीं था वो। मैं पढ़ता, उसमें अच्छी खासी बातें थी, मतलब मैं लिखता था अच्छे से। तो नोट्स मेरे जो थे वो बहुत ना पतले थे ना बहुत मोटे थे। अब बात यह है कि लास्ट टाइम अब रिवीजन कैसे करेंगे, इसका टेंशन बिल्कुल है। मैंने 20 बार नोट्स अपने पढ़ लिए थे, तो लास्ट टाइम मुझे 5-10 मिनट हो जाता, क्योंकि बस केवल मुझे हेडिंग देखना। हाँ, बस जो हाईलाइट और हाईलाइट हेडिंग देख लिया, मुझे सब कुछ याद आ जाता था। तो लास्ट टाइम, और दूसरी बात है कि मेरे मित्र हैं और मेरे साथ मेंस का एग्जाम दे रहे थे, तो वो बड़ा परेशान वो होते थे कि यार तुम पढ़ते नहीं हो, अंतिम में जब 10 मिनट बाकी रहता तो शुरू करते हो। मैं कहूँगा अगर 1 घंटे पहले शुरू कर दूंगा तो मैं फिर डीपली पढ़ने लगूंगा इसको, तो मैं परेशान हो जाऊंगा। अब मैं 10 मिनट पहले खोलूंगा तो मैं उसके जल्दी से देख के चला जाऊंगा, तो मैं कर देता था। राइट है। ओके, आपने इतना सारा सब कुछ बताया पढ़ने के बारे में, घंटे ज़रूर पूछते हैं हर कोई, तो घंटे कितने पढ़ना चाहिए, और क्या लॉन्ग जर्नी हो जाती है तो घंटे कम होते चले जाते हैं? हाँ, घंटों को देख के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैंने नहीं की थी घंटों को देख के। मैं खाली समय फालतू में नहीं गवाता था, पढ़ता ही रहता था। मतलब जैसे कि क्योंकि अतिरिक्त जो मतलब अब दबाव बढ़ने लगता है, तो मैं पढ़ता रहता था। बस मेरा ज़्यादा सोशल इंगेज नहीं था, आना जाना इधर उधर, तो मैं रूम पे ही पढ़ता था, लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन किया था। लेकिन मैं मेल्स के समय लाइब्रेरी ज्वाइन किया, तो मैं उस दौरान 13 से 14 घंटे तक मैं लाइब्रेरी में बैठता था। देखने वाले लोग कहते थे कि भैया आपका निश्चित तौर पे होगा। सही है। हाँ, समय में ज़्यादा देता था मैं। ओके, जैसे आपने नोट्स लिखने की बात करी थी कि नोट्स आपने लिखे फिर उनका रिवीजन किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लिखते हो तो वो चीज़ और ज़्यादा याद होने में या फिर मेमोरी पावर बढ़ने में थोड़ा हेल्प होती है। क्या लगता है आपको इस बारे में? हाँ, होता है। प्लस अपना नोट्स हाथ से लिखा हुआ है तो जाना पहचाना चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हैं लिखने के लिए लिखते समय याद हो जाता है, ये ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, अपना लिखे हैं तो उसको पढ़ने में, उसको रिवाइज करने में, उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है और बहुत ही फैमिलियर जैसे लगता है कि हाँ चलो ये तो मैं ही लिखा हूँ मेरा। जैसे किताब को पढ़ के आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो वो कठिन हो जाएगा। राइट। अब हम अगर सम अप करना चाहें पूरा, कि अब जैसे अगर आप UPPCS की तैयारी करते हो तो प्रीवियस ईयर
और सिलेबस को में भी मुझे लगता है मेन आपको वो बनाना चाहिए अपनी प्रिपरेशन का बेस। बहुत ज़रूरी है सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को का जो विश्लेषण, ये दो चीज़ तो बहुत महत्वपूर्ण है। सिलेबस ये है जो आपको भटकने नहीं देगा, और क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण ये चीज़ है कि आपको गलत चीज़ पढ़ने नहीं देगा। ओके दूसरी चीज़ आती है एनसीईआरटी के बारे में ज़्यादातर बात होती रहती है, तो क्या एनसीईआरटी ज़रूरी है? और ज़रूरी है तो ओल्ड और न्यू दोनों आती हैं, उसमें कौन सी ले? जब मैं दिल्ली आया तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। मैं घर था तो मैं भी वीडियो देखता था और तमाम चीज़ें पेपर्स में कि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं दिल्ली आता रहता था बीच बीच में, क्योंकि मेरे मित्र यहाँ पे रहते थे लोग। तो 2013-14 में ही मैं एनसीईआरटी ओल्ड न्यू सब खरीद के नीचे ले गया था। तो मैं उसको पढ़ा था घर पे बैठ के। लेकिन और मैं समझता हूँ कि हाँ, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मेरा बेस तैयार किया था। तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए व्यक्ति को, समय जो इनिशियल टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं तो पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। ओके एक और चीज़, अगर एनसीईआरटी की तो हमने बात कर ली, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपने जो बताए उन्हीं बुक्स को फॉलो करें। और जैसे इन्होंने बताए थे कि दृष्टि के प्रैक्टिस जो सेट की बुक्स आती हैं वो आई थिंक 6 या 7 आती है ना बुक सारे सब्जेक्ट की, तो वो आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक तो उनसे कर ही सकते हो मुझे लगता है ना, तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो जो आपने बताए थे जो 5 और 6 जो पार्ट आया है इसका, तो इसके लिए यूपी स्पेशल की आपने 1-2 बुक बताई थी, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए तो आपने बताया कि कॉमन जो आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग और मॉक दीजिए तो इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे चीज़ें तैयारी के दौरान बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सी मार्केट में हुआ है जैसे एनसीईआरटी है ना, तो एनसीईआरटी अगर लड़का नहीं पढ़ पाया तो सोचा कि ये तो मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी ही मिस कर दी। एनसीईआरटी उनके लिए है जो कभी नहीं पढ़े हैं, उनका बेस बिल्कुल नहीं है, तो एक आसान भाषा में समझने के लिए जी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित हैं, है ना, तो एनसीईआरटी मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं पढ़ लो, नहीं तो नहीं मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। और तनाव भी उसका नहीं लेना कि एनसीईआरटी तो पढ़ ही नहीं पाया तो मैंने किया क्या जी। हाँ, किताबें हैं, तमाम चीज़ें हैं, स्टडी मटेरियल्स है, उसके करिए, एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए, 2-4 बार गंभीरता से पढ़िए। उसके बाद पढ़ने के बाद एक छोटा सा नोट्स बनाइए, उसमें एनसीईआरटी और टेस्ट का कोई फिर वो नहीं रहेगा। आप फिर देखेंगे कि हाँ आपने जो किताबें इस तरह रखी थी उन्हीं से आपका कार्य हो गया है। तो बहुत अतिरिक्त जो है हुआ में नहीं पढ़ना, अपने आप को खुद सेल्फ असेसमेंट करना है, उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। ये तैयारी अपना खुद का है, ये तैयारी कोई बता दिया उसका नहीं है, जैसे कुछ बता दिया उसका नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे अपने जीवन में प्रयोग होंगे जो मैंने अलग से किए होंगे, या तो मैं उसको बता नहीं पा रहा हूँ, है ना, तो चीज़ें ऐसे ही है। तो आप करेंगे तो तैयारी के दौरान आप इतने विज्ञ हो जाएंगे कि हाँ चीज़ें आप कर पाएंगे। ओके सो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट में मैसेज हम देखिए, जैसा कि आपका जो चैनल है वो स्टूडेंट्स के सहायता के लिए है जी। तो मैं इसके माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि वो तमाम लोग जो कि इनिशियल स्टेज में तैयारी करना चाहते हैं, जो मैंने पहले बताया था, बहुत ही सावधानी से इसमें कदम रखें और बहुत ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके वो तैयारी कर रहे हैं। इसलिए भी मैं कहूँगा ऐसा कभी ना सोचें, आप अपनी क्षमताओं का आकलन कीजिए, उसके बाद प्राथमिकताएं तय कीजिए। राइट। ठीक है, बिना क्षमताओं को आप मत आइए। दूसरा बात है कि आप यहाँ आके एक अंधी दौड़ में मत शामिल हुई, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, बहुत सामाजिकता में मत पड़िए, क्योंकि आप एक ऐसी तैयारी के लिए तैयार होने जा रहे हैं जहाँ पे आपको के जीवन में अब चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान रहने वाली नहीं है, क्योंकि अब आपको हर प्रकार की कठिनाइयाँ सहनी पड़ सकती है। जैसे पढ़ाई लिखाई इतना नीरस चीज़ होता है कि जीवन जैसे अब एक उम्र जब तैयारी करने का तो उस समय व्यक्ति क्या होता है कि अब परिवार के बंधनों से मुक्त हो रहा होता है और दोस्तों और मित्रों के साथ उसका जीवन के जो मतलब कि शुरुआती के जो लोग कहते हैं आनंद है, उसकी क्षण स्टार्ट हो, वो उसका बलिदान देने वाला है। तो उसके लिए ऐसा कोशिश करना चाहिए कि आपको बहुत ही मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। जो सिलेबस है, जो स्टडी मटेरियल्स है, उसको बहुत ध्यान से फॉलो करना चाहिए और अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए और अनुशासन का पालन जरूर करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से सर के साथ डिस्कशन किया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।